राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बहुचर्चित अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड मामला, जिसमें कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है। पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि आखिर ये मामला क्या था। साल 1992 का ये पूरा मामला, जिसमें 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स इसका शिकार हुई थी। न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मचा था। मामले में 18 आरोपी थे, 9 आरोपियों को जिसमें से सजा दी जा चुकी है। एक आरोपी ने सुसाइड कर लिया था। एक लड़के से कुकर्म के आरोपों के चलते अलग अलग से ट्रायल चला था, लेकिन एक आरोपी इसमें फरार बताया जा रहा है, जिसको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। और आपको बता दें कि जिससे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया वो अभी भी वहां फरार है, बाहर है। बचे हुए जो 6 आरोपी थे, जिन्हें आज सजा सुनाई है ट्रायल कोर्ट में, इसी साल जुलाई में सुनवाई पूरी हुई थी और आखिरकार उन 6 के खिलाफ सजा सुना दी गई है। तो 1992 का ये पूरा मामला, जिसमें अब सजा का ऐलान हो चुका है। 32 साल पहले हुए अजमेर में ये ब्लैकमेल कांड, जिसमें 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। और आपको बता दें कि इसमें तमाम बड़े नाम भी शामिल थे, लेकिन कैसे इतने साल लग गए इन आरोपियों को सजा देने में। आपको बताया कि 18 आरोपी इसमें थे, कुल मिलाकर 9 को सजा दी जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक ने सुसाइड कर लिया और एक फिलहाल फरार है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। और आपको बता दें 6 पर आज फैसला सबके सामने है। उम्र कैद की सजा सभी 6 आरोपियों को सुना चुके हैं। और जब इस मामले को लेकर हम बात करें तो अजमेर के कई स्कूलों में पढ़ने वाली 17 से 20 साल की जो 100 लड़कियां थी, 100 से भी ज्यादा लड़कियां थी, उनको बहाने से जाल में फंसाकर उनकी न्यूड फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका था। जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी नजर थी, सभी को एक एक करके पकड़ा गया, उसके बाद सबके बयान दर्ज किए गए, लेकिन आखिरकार 32 साल बाद न्याय मिलता हुआ यहाँ पर सभी को। हालांकि उन बच्चियों ने भी अपनी जान गंवाई, 6 से ज्यादा बच्चियां, जिन्होंने इसके बाद अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। और आपको बताएं कि आरोपियों ने लीड डेवलप करने के बाद लैब में भी दिया था। न्यूड तस्वीरें देख लैब के कर्मचारियों की, उन्होंने भी इस फोटोज को सर्कुलेट किया था और उन लड़कियों के हाथ में ये फोटो आई थी जिनकी वो फोटो थी। और आपको बता दें कि मास्टर प्रिंट कुछ लोगों के पास भी थे, लेकिन उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी पूरे सर्कुलेट शहर में कर दी गई थी। ये फोटो जब भी जिसके भी हाथ में लगी, उसने उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इस कारण कॉलेज की 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास से दंडित किया है और 5 लाख रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड लगाया है। और जो अर्थदंड कुल 30 लाख रुपए होगा, वो सभी पीड़ितों में बराबर बांटने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। अभी जो है टोटल प्रकरण में 18 आरोपी थे, आज 6 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय ने निर्णय सुनाया है और एक मुलजिम जो है अभी अलमास महाराज, वो मफरूर है। आज निर्णय में 376, 120 भी में सभी को दोषी माना है न्यायालय ने। तो देखिए, यहाँ पर अजमेर का जो पुराना मामला था, उसमें 6 आरोपियों को सजा दी जा चुकी है। और इसी के साथ अभी आपने सुना वकील ने जो कहा कि 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी इन सभी पर लगाया है। इस पूरे मामले में जैसा कि हम आपको बता रहे कि 18 आरोपी थे, जिसमें 9 को सजा हुई थी। बाकी के दोषियों की सजा पर फैसला आज कोर्ट ने सुना दिया, पॉक्सो कोर्ट ने, और 6 ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अनवर चिश्ती, फारूक चिश्ती, परवेज अंसारी, मोइनुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, इशरत उर्फ लल्ली, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, शमशू चिश्ती उर्फ मेरांडोना और टार्जन को गिरफ्तार किया गया था। तो ये सभी इसमें इन्वॉल्व थे और पूरा मामला, जिसके बारे में हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि अजमेर में यूथ कांग्रेस के और इस मामले में वीरेंद्र सिंह, जो इस पूरे मामले को देख रहे थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। जी जी मैम। क्या लग रहा है सर, 32 साल पुराना, क्या घाव भर चुके होंगे? क्या आज भी उनको ये लग रहा होगा कि ये सजा इतनी लेट दी गई इन लोगों को, इन आरोपियों को? क्या लगता है कि न्याय हुआ है? न्याय देरी से हुआ है, लेकिन हुआ तो है।
सभी पीड़ितों को उस समय और उस समय के तत्कालीन जितने भी नागरिक जो इस प्रकरण से जुड़े हुए थे, जिनकी जानकारी में ये था, सबको आज अत्यधिक खुशी होगी कि आज जाके न्याय हुआ है। चाहे 32 साल बाद में भी हुआ है, लेकिन न्याय तो हुआ है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि अभी जो 6 अभियुक्त थे उन सबको भी आजीवन कारावास हुआ है, और इससे पहले भी जितने अभियुक्त थे उनको भी आजीवन कारावास से दंडित किया गया था। और आज जो माननीय न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त पर 5 लाख रुपए भी दंड लगाया है, जो पीड़ितों में बराबर बांटा जाएगा। हालांकि ये राशि कोई इतनी अधिक नहीं है कि पीड़ितों के घावों पर मरहम लगा सके, लेकिन पीड़ितों को सुकून इस बात से होगा कि उनके साथ जो अत्याचार हुआ, अपराध हुआ और वर्षों तक जो उनको प्रताड़ना झेली गई है, उसका कुछ हद तक तो उनको संतोष मिला, निश्चित रूप से मिला है। वीरेंद्र जी, लेकिन इतने साल बाद, चलिए ठीक है, हो सकता है कि सबको न्याय जो मिला है, लेकिन 32 सालों का इंतजार कम नहीं होता है। आखिरकार इस केस में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि जब सॉल्व किया गया था, इतने सारे आरोपियों को पकड़ना, फिर उनके बयान दर्ज करना, और कुछ लोग तो इसमें फरार भी, एक जो आरोपी वो तो इसमें फरार भी चल रहा है। तो पूरी तरीके से तो न्याय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सजा तो सबको होनी चाहिए थी। हाँ, सभी जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनको सभी को सजाएं हुई है। हालांकि आपका कहना बिल्कुल सही है, वो न्याय व्यवस्था और कानूनी प्रक्रियाओं में जो समय लगा है, उसकी तो प्रक्रियाओं को तो दोषी बताया नहीं जा सकता, वो तो, लेकिन न्याय जरूर हुआ है। सर, कितनी मुश्किलें आई होगी इस केस को सॉल्व करने में, क्योंकि देखिए बड़े बड़े लोगों के, अधिकारियों के इसमें नाम थे, तो दबाव भी बहुत ज्यादा पड़ा होगा। आप देखें, एक गवाह को कम से कम 4 या 5 बार न्यायालय में आना पड़ा है, और प्रत्येक बार उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना करना पड़ा है। तो उनको जो प्रताड़नाएं भुगतनी पड़ी है, वो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और वर्तमान परिस्थितियों में भी, जबकि वो उस समय की पीड़िताएं दादी या नानी बन चुकी होगी, इस समय जो परिवार में अपना जीवन जिस तरह से सामान्य रूप से जी रही है, उनके पास न्यायालय का संबंध आना, और इस समय उनका वापस यहाँ न्यायालय में आना, और वो लोग उनको देखेंगे, उनके घर वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे, निश्चित रूप से प्रताड़ना है तो उन्होंने बहुत अत्यधिक ही झेली है, जिसको केवल महसूस ही किया जा सकता है। सर, क्योंकि उस समय जब कई मामला है, तब इतनी सारी टेक्नोलॉजी का शायद कुछ लोग जानते भी नहीं थे। अब तो एआई भी आ गया है, काफी सारी फोटोज के साथ कुछ भी किया जा सकता है, पता भी नहीं चलता है कि ओरिजिनल कौन सी और फेक कौन सी है। लेकिन उस समय भी अगर इस तरीके की घटनाएं होती है, आज के समय में क्या, अगर ये जो न्याय मिला है, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना को आज, उस वक्त अगर ये हुई थी, तो आज जो ये न्याय मिला है सबके लिए बहुत खुशी की बात है, और ऐसी घटना पर ऐसे दोषियों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। जी, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। दोषी तो कोई आजाद विचरण समाज में करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी फितरत में शामिल है अपराध करना, तो उसको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है, जो श्रोता सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई व्यक्ति आपके साथ इस तरह का कोई घटना कारित कर लेता है, या कोई फोटो आपका खींच लेता है, या कोई वीडियो बना लेता है, तो आप डरे नहीं, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, और पेरेंट्स जो है निश्चित रूप से आपके साथ खड़े होंगे, और उन्हीं की सहायता से आप कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको दंडित करवाएं, न कि उनके द्वारा जो ब्लैकमेल किया जा रहा है उसके तहत ब्लैकमेल होते रहें। लेकिन वीरेंद्र जी, कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती है, परिवार वालों को धमकाया भी जाता है, उन्हें रोका जाता है कि अगर ऐसा कुछ किया तो जान से मार दे, या कुछ भी कहा जाता है उनको। ऐसे में वो परिवार तो शिकायत करने से ही डरेगा, फिर बताएगा कौन? नहीं, बचाने के लिए तो कानून है, पुलिस व्यवस्थाएं हैं, और जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसी के तहत चलने से ही तो आज न्याय की प्राप्ति हुई है। और जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया था, और उस विश्वास पे जो है ये सारी प्रक्रियाओं के तहत हम लोग खरे उतरे हैं। क्या लगता है वीरेंद्र जी, 32 साल कैसे ही मामला इतना लंबा खिंच गया? क्या इसमें क्या पुलिस की भी गलती मानी जा रही है? इसमें जो उस समय का जो कानून था, उस कानून के तहत ऐसा था कि जब जब अभियुक्त आएंगे तो उनकी प्रेजेंस में जो है वो एविडेंस लेखबद्ध की जाएगी। तो सबसे पहले जब ये 2002 में प्रकरण चला था तो 52 गवाहों के बयान हो गए थे। फिर एक मुलजिम आ गया तो वो पहले वाले बयान सारे रोक दिए गए, नए सिरे से वापस बयान हुए। फिर जाके 2 मुलजिम और आ गए, तो फिर पहले जो ट्रायल चल रही थी वो रोक दी और गवाहों को वापस बुलाया गया। इस तरह से 4 बार गवाहों को बुलाया गया है। और जो पीड़िताएं भी थी वो अपने घर छोड़ चुकी थी और कहीं चली गई थी, और अपना जो नाम है या अपनी पहचान छुपा के जो जी रहे थे, तो उनको ट्रेस करना अत्यधिक मुश्किल भरा था। जी ठीक है वीरेंद्र जी, अपना समय आपने राजस्थान को दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।